चीन में श्रीलंका जैसे हालात, बैंकों के सामने लगी सेना, लोग हो गए परेशान। दुनिया में आर्थिक मंदी की भयानक आहट, क्या भारत में आएगी महामंदी? श्रीलंका के साथ दुनिया के 13 देश कंगाल, किस किस की मदद करेगा भारत? हिंदुस्तान में कहावत बड़ी मशहूर है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों को कर्ज देकर भारत को घेरने वाला देश चीन खुद ही जाल में फंस गया है। इतना बुरा फंसा है कि अब उसको भारत, अमेरिका और रूस ही बाहर निकाल सकते हैं। चीन से तस्वीरें ठीक श्रीलंका की तरह आने लगी हैं। चीन में बैंक के बाहर आम लोगों की लंबी लाइन किस ओर इशारा करती है? चीन में बैंक, एटीएम और बैंक के सामने सेना को क्यों लगाया गया है? किसी को पैसा क्यों नहीं निकालने दिया जा रहा? क्या चीन भी दिवालिया देशों में शुमार हो सकता है? हम आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ये खबर आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जब चीन जैसे ताकतवर देश पंचर हो सकते हैं तो फिर बाकी देशों का क्या होगा? चीन में भारी संख्या में प्रोडक्शन होता है। दुनिया की मशहूर कंपनी एप्पल अपने फोन चीन में ही बनाती है। फिर ऐसा क्या हुआ कि चीन की तस्वीर श्रीलंका की तरह बनती चली जा रही है? हम भारत में आए उसके पहले चीन की हालत को देखते हैं। दुनिया को कोविड देकर किंग बनने का प्लान फेल हो गया। कोविड के कारण ही चीन की कमर टूट गई। चीन की अर्थव्यवस्था के मुताबिक इस साल की दूसरी तिमाही में ग्रोथ रेट 0.4% हो गई, जो श्रीलंका जैसी हालत बनाएंगे। 2022-23 में भारत का ग्रोथ रेट देखें तो पता चलता है साल की दूसरी तिमाही में ग्रोथ रेट 7.0%, यानी बहुत अच्छा है। पिछले 2 सालों से भारत के ग्रोथ रेट पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, तो चीन की ये सबसे बुरी ग्रोथ रेट हैरान करती है। चीन से जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि चीन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जून लगातार 10वां महीना चल रहा है जब चीन में प्रॉपर्टी की कीमत गिरी है, जबकि भारत में इसका उल्टा है। भारत में 10 महीने में प्रॉपर्टी के दाम काफी बढ़े हैं। 1990 के बाद पहली बार भारी मंदी का सामना चीन का प्रॉपर्टी मार्केट कर रहा है। चीन कोयले की कमी से बुरी तरह जूझ रहा है। पर्याप्त बिजली न होने से चीन के औद्योगिक क्षेत्रों में घंटों बिजली चली जा रही है। इससे चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चा माल दुनिया के कई देशों से लेता है, और अगर चीनी उद्योगों ने उत्पादन में कटौती की तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित होगी। ऐसा क्यों हुआ, हम आपको समझाते हैं। चीन में कई तरह के संकट हैं। भारत पर धौंस दिखाने के लिए पाकिस्तान जैसे देशों से दोस्ती की और अरबों का कर्ज दिया। खुद के देश के लिए चीन ने भारी भरकम कर्ज लिया, और कोरोना के बाद जब बाजार पर असर आया तो चीन की हालत खराब हो गई। भारत में अभी किसी भी तरह की कोई घबराने की बात नहीं है। मोदी सरकार में $80 पार तक पहुंचने का सवाल है, तो आपको हम एक अलग रिपोर्ट में समझाएंगे कि मोदी सरकार में जिस रफ्तार से डॉलर मजबूत हुआ उससे कहीं ज्यादा मनमोहन सरकार में हुआ था। फिलहाल आपको बताते हैं कि चीन अगर श्रीलंका बन गया तो भारत को क्या फायदा होगा। एशिया में भारत चीन का मुकाबला है। दोनों देशों में कौन आगे निकलेगा, ये आने वाला 10 साल अहम है। चीन विस्तारवादी सोच वाला देश है, भारत वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है जो अपना विकास चाहता है। चीन में बुजुर्गों की संख्या बेतहाशा है, जिससे काम करने वालों की संख्या और बल में भारी कमी आई है। क्योंकि 1970 में चीन सरकार हम एक हमारे एक का कानून लाई। आज कानून उल्टा पड़ गया। अब सरकार बच्चा पैदा करने पर पैसा दे रही है। भारत की ताकत युवा है। भारत में युवा ही सब कुछ है। श्रीलंका मुफ्त में लुटा, चीन भी मुफ्त में डूबा। भारत में मुफ्त नहीं रुका तो भारत भी इसी में लुटेगा। कुल मिलाकर अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप उन्हें संभाल कर रख सकते हैं। कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में सिर्फ आपके अपने और पैसा ही काम आता है। दुनिया के 13 देश और हैं जहां ऐसे ही हालात हैं। जब दुनिया पर संकट आने लगे तो ये समझ लेना उसी धरती पर हम सब भी हैं, और उससे बचना मुश्किल होता है। मंदी का इतिहास कहता है कि मंदी कहीं भी आए असर पूरी धरती पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।